सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हम एसी पढ़ रहे थे और एसी में अब हमारे सामने यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन है। इसको हम देखेंगे कि इसको इस टाइप के इलस्ट्रेशंस में वीआरएमएस कैसे कैलकुलेट करेंगे ओवर अ साइकिल। ठीक है, वीआरएमएस हमें निकालनी है इसमें ओवर अ साइकिल। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, वीआरएमएस हो गया हमारे पास बेसिकली वी वन स्क्वायर डी टी एंड प्लस वी टू स्क्वायर डी टी बाई बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ये भी इंटीग्रेशन है जीरो से। सबसे पहले हमने टी बाई टू तक ले लिया और फिर हमने टी बाई टू से कहाँ तक इंटीग्रेट करते हैं, टी तक। और ये जो भी आएगा इसका होल रूट हम ले लेंगे यहाँ पे। सो बेसिकली यहाँ से वी आर एम एस हम निकाल देंगे। वी वन आप बताइए, यहाँ पे वी नोड है तो वी नोड स्क्वायर हो गया और टाइम हमारे पास टी बाई टू हो गया, प्लस वी टू भी हमारे पास वी नोड है तो वी नोड स्क्वायर इंटू टाइम जो हमारे पास है यहाँ पे टी माइनस टी बाई टू विच इज टी बाई टू। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया हमने, टी बाई टू आ गया टी माइनस टी बाई टू। ठीक है, सो बाय यहाँ पे जो टाइम ले लेंगे वो जीरो से टी तक ले लेंगे तो हमारे पास नीचे आ गया टी और इसका अंडर रूट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, वी आर एम एस कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मेरे पास जो वी आर एम एस आया वो आया बेसिकली वी नोट स्क्वायर। देखिए टी से हम टी कैंसिल कर रहे हैं यहाँ पे, वी नोट स्क्वायर बाई टू प्लस वी नोट स्क्वायर बाई टू इसका होल अंडर रूट। सो जो यहाँ से वी आर एम एस आ गया हमारे पास दैट इज़ वी नोट स्क्वायर बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टू। और ये हमारे पास बेसिकली जो यहाँ से वी आर एम एस आ जाएगा वो आ जाएगा वी आर एम एस इक्वल टू वी नोट। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी एंड काफ़ी आसान कॉन्सेप्ट है ये। चलिए अब इसमें मैंने एक दूसरा इलस्ट्रेशन भी लिया है। सो इस वाले इलस्ट्रेशन को अब हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या कहता है कि ये जो V2 हमने पहले वाले केस में V नोट लिया था, अब की बार हमें ज़ीरो लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। सो सेम हम अप्रोच सेम ही लेंगे कि होल अंडर रूट ऑफ वी वन स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन और फ्रॉम जीरो से टी बाई टू एंड इंटीग्रेशन टी बाई टू से हम टी तक करेंगे एंड वी टू स्क्वायर डी टी रखेंगे और डिवाइडेड बाई हम यहाँ पे रखेंगे टी। ठीक है, और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो हमें पता है इस केस में कि V2 हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। सो V1 हमारे पास है V नोट, तो ये हो जाएगा आपका V नोट स्क्वायर इंटू डी टी की जगह मैं रख सकता हूँ टी बाई टू और डिवाइडेड बाई टी और इसका होल अंडर रूट। टी से टी कैंसिल हो गया, देयरफॉर जो यहाँ से हमारे पास वी आर एम एस सॉल्व करके आएगा दैट इज़ V नोट बाई रूट टू। ठीक है, ये हमारे पास आ गई वैल्यू वी आर एम एस की इस केस में। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसमें हम आगे देखते हैं। सो आगे हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें भी एक इलस्ट्रेशन लिया है मैंने, जिसमें कि हमसे कहा गया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो इसमें हमसे कहा गया है कि v की इक्वेशन हमको दे रखी है 120 साइन ओमेगा। साइन बेसिकली ओमेगा हमारे पास यहाँ पे क्या है, तो ओमेगा तो पता चल गया हमको, ये जो है ओमेगा है, सेम ही ओमेगा यहाँ पे भी है ना। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई हमारे पास 100 पाई। ठीक है, और ओमेगा आपको पता है कि ओमेगा क्या होता है, बेसिकली इट इज़ 2 पाई बाई टी। तो यहाँ से पाई हम कैंसिल कर देते हैं, 2 से 100 जाएगा 50 टाइम्स और टाइम पीरियड बेसिकली हमें मिल गया 1/50 क्या सेकेंड, 1/50 सेकेंड। एंड वी नो कि फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली 1 बाई टाइम पीरियड, सो वह हमें मिल गई 50 हर्ट्ज। तो हमने यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल दिया, टाइम पीरियड निकाल दिया, ओमेगा निकाल दिया। ठीक है, आगे ये हमसे कहता है कि वी नोड और बताना है। ठीक है, वी नोड एंड वी आर एम एस। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि v इक्वल टू 120 साइन ओमेगा साइन 100 पाई टी कॉस 100 पाई टी। ठीक है, तो हम दोबारा से एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं कि v इक्वल टू हमारे पास है 120, उसके बाद क्या था या साइन, यहाँ पे हमें दे रखा है 100 पाई टी और कॉस भी 100 पाई टी हमें यहाँ पे इन्होंने गिवन कर रखा है। ठीक है, सो ये हमारे पास इक्वेशन है। वी नीड टू कैलकुलेट द पीक वैल्यू। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, v इक्वल टू, अगर मैं इसे ऐसे लिख लूँ कि मैं इसे 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो साइन, अभी हम इसको ओमेगा मानने हैं। ठीक है, और वी नो कि ओमेगा की वैल्यू जो है वो 100 पाई है, करेक्ट।
तो मैं इसको लिख रहा हूँ साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, सिंप्लिसिटी के लिए। आप चाहे तो डायरेक्टली यहाँ पे ओमेगा की जगह 100 पाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ऐसा ऐसे इसलिए करा क्योंकि मुझे पता है कि टू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी किसका फॉर्मूला होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 60, सो वी इक्वल टू 60 एंड साइन टू ओमेगा टी। साइन टू ओमेगा टी क्या होता है, टू साइन ओमेगा कॉस ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि साइन टू थीटा हमारे पास क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला अगर नहीं ध्यान तो आपको इसको ध्यान में रखना है, खासतौर पे काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये आपके लिए प्रूव होगा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे अगर हम सॉल्व करें तो मुझे सिंपली यहाँ पे क्या करना है, मुझे पीक मिल गया, वी नॉट की वैल्यू मिल गई बेसिकली 60, ठीक है, दिस इज द पीक वैल्यू। अभी लेकिन एक क्वेश्चन और बच जाता है कि वी आर एम एस निकालना है। तो बहुत सिंपल है कि वी आर एम एस हमको पता है कि वी आर एम एस क्या होता है, वी नॉट बाय रूट टू। सो 60 बाय रूट टू इज वॉट इज द वी आर एम एस, ठीक है। तो इतना ही सिंपल क्वेश्चन था ये। छोटी सी यहाँ पे एक्चुअली ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर हमको ये चीज़ हमें आती है तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, पीक और आरएमएस हम आराम से निकाल देंगे, ठीक है। चलिए अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ और नेक्स्ट स्लाइड मेरे पास है यहाँ पे कि या दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली कॉन्सेप्ट। यहाँ पे या आप कॉन्सेप्ट की तरह ही लीजिए कि अगर v इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी के टर्म्स में दे रखा है, सो वो हमसे पूछेगा वी आर एम एस निकालिए। तो इसका आप फॉर्मूला ध्यान रख सकते हैं कि इट इज़ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। इसमें भी जो थीटा की वैल्यू होगी वो आप कैसे निकालेंगे, इट इज़ बेसिकली tan इनवर्स b बाई ए। तो अगर मैं ओवरऑल एक वैल्यू रख दूँ कि यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स b बाई ए, ठीक है, ये हमारे पास एक ओवरऑल वैल्यू आ गई इसको सॉल्व करने की। नाउ अभी हम क्या कहते हैं यहाँ पे कि लेट्स टेक अभी मैं ए की वैल्यू लेट्स से 4 ले रहा हूँ और बी की वैल्यू 5 ले लेते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन बना के इसको सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन आपको पेपर में कैसे पूछा जाएगा। तो v इक्वल टू 4 बेसिकली साइन ओमेगा टी एंड प्लस 5 कॉस ओमेगा टी। तो हमारे पास ये v की वैल्यू है और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि वी आर एम एस हम कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड या एक काम कर लेते हैं, हम इसको 3 और 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो वो एक परफेक्ट शेप स्क्वायर बैठ जाए। सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। सो थीटा हमारे पास आराम से निकल जाएगा, वी नो कि tan इनवर्स b बाई ए को हम क्या लगता है, थीटा। सो इट इज़ बेसिकली tan इनवर्स b हमारे पास कितना है, 4/3। और अगर आपको नहीं आता कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं तो मैंने पूरी एक डेडिकेटेड लेक्चर बनाया इसके लिए जिसको हम कहते हैं मैजिकल ट्रायंगल, वो आप देख सकते हैं। बट मैं यहाँ पे थोड़ा जल्दी करूँगा उसको, इसलिए जाइए इसके लेक्चर के बाद आप उसको पूरा देखिएगा। छोटा सा एक वीडियो है एंड मैंने उसमें मैजिकल ट्रायंगल नाम से इसको समझाया है, 3, 4 और 5। और हम यहाँ पे रख सकते हैं कि tan 4/3। तो ये कब आएगा, जब हम tan 53 लेंगे 4 बाई परपेंडिकुलर बाई बेस या। तो थीटा हमारे पास कितना आ गया, 53 डिग्री। चलिए तो इसको आगे हम सॉल्व करेंगे अब। तो यहाँ से जो वी आर एम एस आएगा बेसिकली 9 + 16 25 का रूट आएगा 5 साइन ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो काफ़ी एक्चुअली सिंपल चीज़ है बट कॉन्सेप्ट था तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं और उसमें देखते हैं कि क्या है हमारे पास। ओके अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन बना है वो ये डीसी पार्ट है और ये एसी पार्ट है, दोनों को मिक्स करके करंट पूछ रहा है कितना होगा। तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करते हैं। ओके सो यहाँ से हमसे वो पूछ रहा है कि IRMS बताना है हमको।
सो जो आई आर एम एस बेसिकली यहाँ से निकल के आता है वो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो चलिए आई स्क्वायर कर देते हैं। तो 3 + 4 साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करके आएगा 9 + 16 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 24 साइन ओमेगा टी। ओके, अभी हमने कर लिया स्क्वायर। फिर हम करना पड़ेगा, दूसरी चीज़ होती है मीन करना। तो मीन कैसे निकालेंगे हम इसका, तो देखिए अगर हमें मीन वैल्यू निकालनी है इसकी, सो हमें पता है कि साइन स्क्वायर फंक्शन के लिए जो हम लेके चलते हैं वो हमें क्या लेना पड़ता है, साइन स्क्वायर का जो मीन या एवरेज वैल्यू होती है हाफ, और साइन की तो हमारे पास एवरेज वैल्यू 0 हो जाती है। सो बेसिकली इसका स्क्वायर और मीन रूट, बेसिकली इसको मैं लिख सकता हूँ आई आर एम एस। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 + 16/2, ठीक है। ऑन सॉल्विंग दिस और अंडर रूट में 2 8 16, सो ये हमारे पास आ गया 17 का रूट, इतने एम्पियर करंट आ गया, ठीक है। सो मैं आपको अब यहाँ पे एक सिंपल वे बता देता हूँ उसको, इसके लिए जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आप सिंपली क्या कीजिए यहाँ पे कि आई आर एम एस आपको निकालना है। तो आपके लिए कि जैसे कि 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस ये जो साइन फंक्शन है ना, इसमें जो इसका बेसिकली ये वाली वैल्यू दे रखी है 4, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, हमेशा यही करना है आपको आपके। और हाँ, खास तौर पे इसका अंडर रूट भी लेना है, ठीक है। मान लीजिए वो आप कुछ भी दे देता है कि आई बताइए आपको 6 + 7 बेसिकली 6 + 7 साइन ओमेगा टी। तो अभी वो पूछ रहा है कि आपसे आई आर एम एस, तो इतना सारा सॉल्व थोड़ी करेंगे आप बार बार। सो सिंपली आपको क्या करना है, अंडर रूट ऑफ पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का भी स्क्वायर ही करना है, बस डिवाइडेड बाय 2 भी कर देना है। सो कुछ और ले लेते हैं 7 की जगह जो डायरेक्टली डिविजिबल हो। तो लेट्स से कि मैं 6 का स्क्वायर ले रहा हूँ, ठीक है, या 4 का स्क्वायर ले लीजिए, 6 + 4 साइन ओमेगा टी। सो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें इसको, 36 + 16/2 8, तो ये हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 44 एम्पियर, ठीक है। सो मेन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे किया जाता है। ये काफ़ी रेंडमली आस्क्ड क्वेश्चन होता है, टेस्ट सीरीज वगैरह में अगर आप दें तो काफ़ी पूछा जाता है वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब हम इसमें आगे देखते हैं और आगे की तरफ हम इसमें बढ़ेंगे, और लेट्स टेक क्या, अभी हमारे पास जो है सर्किट से स्टार्ट हो गए। सबसे पहले हम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जो है हमारे पास पहला यहाँ पे कॉन्सेप्ट है प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का। तो उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें निकालनी है, आईआरएमएस निकालना है, डेल्टा फाई निकालना है, फेज डायग्राम बनाना है, फेजर डायग्राम, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करनी है, एवरेज पावर डिसिपेटेड ओवर साइकिल एंड ग्राफ इसका हमें बनाना है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। मैंने यहाँ पे इसको इसके लिए आपको यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इसका डायग्राम बना के दिखा रखा है। सो देखिए तो काफ़ी सिंपल है कि वी आर एम एस आप यहाँ से निकाल सकते हैं, विच इज़ वी नोट बाय √2, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए वो क्वेश्चन में देता है, ये मान लीजिए 2 ओम है, वो कह रहा है कि यहाँ पे ये लेट से 20 वोल्ट है, सिर्फ इतना लिख के देता है वो आपको, साइन वाइन कुछ नहीं लगा रहा। तो आपको वी आर एम एस ये वाली चीज़ होगी, वी आर एम एस क्या होगी आपको यहाँ पे 20, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए, और अगर वो साइन लगा के देता है तो यहाँ पर आपको बाय √2 करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, तो वो हमें यहाँ भी पढ़ा पीछे, जब हम मीन लेते हैं तो साइन स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, पहले हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर का जब हम मीन लेंगे तो साइन स्क्वायर का जो एवरेज वैल्यू होता है वो हमें पता है कि हाफ होता है, ठीक है। इस वजह से हम यहाँ पे, और हाफ का रूट करेंगे तो v0/√2 पहुँच जाएगा। ये तो मैं जस्ट याद करने के लिए बता रहा था आपको कि ये जो है बाय √2 आप सीधा कर दीजिए अगर साइन फंक्शन दे रखा है, और अदरवाइज सीधा लिख रखा है तो प्रिंटेड जो वैल्यू है वही आपका आरएमएस हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये हमारे पास क्या आ गया, बेसिकली पी आर एम एस। सो आई आर एम एस क्या होता है, आई इक्वल टू वी बाई आर, तो वी आर एम एस बाय आर। सो यहाँ से आ जाएगा बेसिकली v0/√2 आर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया आई आर एम एस, ठीक है।
और आगे हम सॉल्व करते हैं डेल्टा पाई। देखिए आप यहाँ पे गौर से इसको देखिएगा। अच्छा मेरे पास v इक्वल टू क्या है, v नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और ये हमारे पास क्या इक्वेशन है, किसकी है, ये हमारे पास वोल्टेज की इक्वेशन है। सो अगर हम देखें यहाँ पे तो आई की इक्वेशन भी क्या बनेगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि इस वाली चीज़ को कहते हैं फेज। तो इनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो बेसिकली क्या है, जीरो। तो अगर मैं डेल्टा फाइव भी हमने निकाल दिया, फेजर डायग्राम अगर हमें बनाने को कहा है उसने, सो मैं यहाँ से फेजर डायग्राम के लिए एक सर्कल ले लेता हूँ, ओके। और यहाँ पे हम एक सर्कल और ड्रॉ करेंगे, लेट्स टेक दिस वन। और एक सर्कल हमने यहाँ पे और ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अभी क्या कर रहा हूँ मैं, ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो हम देखते हैं। अभी एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, और एक लाइन हम यहाँ पे और ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास जो है बन गया डायग्राम। इसी को हम फेजर डायग्राम कहते हैं यहाँ पे, फेजर डायग्राम, ठीक है। सो बेसिकली जीरो, और यहाँ पे हो जाएगा बेसिकली पाई बाई टू। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते पाई हो गया, और यहाँ पे जो इसका एंगल बना वो हमारे पास बन गया बेसिकली 3 पाई बाई टू। और जब यहाँ तक पहुँच जाएगा वो वापस कितना हो जाएगा, 2 पाई, ठीक है। पहले तो हमने एंगल वाइज देख लिया। अभी क्या हमें बनाना है, करंट और वोल्टेज में। तो हम देख सकते हैं कि देखिए बेसिकली वोल्टेज हमारी कुछ इस तरीके से होगी, और करंट हमारे पास जो आएगा वो करंट का हमारे पास बन जाएगा ए वाला, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो जीरो है, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है। वोल्टेज को ऊपर क्यों दिखाया, बिकॉज वी नो कि V इक्वल टू आई आर। सो करंट निकालने के लिए V बाय आर करना पड़ता है। तो कुछ तो इस वजह से जो हमें लेट्स से वोल्टेज की वैल्यू 20 है, रेजिस्टेंस हमारे पास 5 है, तो वोल्टेज हमारे पास 20 है, रेजिस्टेंस हमारे पास 5 है, तो उस केस में करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 4 जा 20। तो डेफिनेटली कम ही वैल्यू आएगी, इस वजह से पीछे रहता है। और वोल्टेज थोड़ा सा मैंने ज़्यादा बनाया है, लेकिन फेज डिफरेंस इनके बीच का क्या है, जीरो है। सो उसके बाद हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दिखाना है इसका। सो देखिए वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में कुछ नहीं है, आप सिंपली क्या बनाइए, ये वी है और यहीं पे आपका क्या बन जाएगा, आई। सो दिस इज द बेसिकली वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद हमें क्या निकालना है, एवरेज पावर ओवर अ साइकिल। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है, हमें निकालना है कि पावर एवरेज। सो विच इज वी आर एम एस, आई आर एम एस, कॉस फाइव। वी नो कि कॉस फाइव इज बेसिकली कॉस फाइव कॉस जीरो, कॉस जीरो इज वन, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, वन। तो पावर एवरेज कितना आ गया, वी आर एम एस। आई आर एम एस कैन बी रिटन एज वी आर एम एस बाई आर। तो यहाँ से एवरेज पावर जो निकल के आती है दैट इज वी आर एम एस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमसे और कुछ पूछा है, तो ग्राफ पूछा है, तो ग्राफ किस में एक्चुअली हमको ग्राफ बनाना है। सो ग्राफ तो एक्चुअली बन ही गया इसका, ठीक है। फेजर डायग्राम जो हमने इसका बनाया, सो वो हमने बना ही दिया इसका। तो इसी के साथ जो क्वेश्चन है वो पूरा सॉल्व हो जाता है। बेसिकली प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, ठीक है। उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं, और अब देखेंगे हम प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए कैसे हम सिस्टम बनाते हैं और इसमें क्या क्या होता है।